में शौहर्य और साहस के लिए विख्यात महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव का 3 दिवसीय जलसा शुरू हुआ है। एलवीएम ग्राउंड पर सेना के वीर जवानों ने अपने जौहर दिखाए और इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी के मुक्ताकाशी मंच पहुंचे। यहां राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की शुरुआत की गई। सभी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अपराधियों को अब यूपी के मुख्यमंत्री की याद आती है तो उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यूपी से माफिया राज खत्म हुआ है। यूपी में औद्योगिक विकास के लिए सीएम बेहद अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार मिल रहा है और हिंदुस्तान के तमाम राज्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मॉडल के रूप में देख रहे हैं। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड के वक्त बेहतर काम किया है। बाद एक कार्यक्रम झांसी की धरती पर राष्ट्र रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित है। जैसे यहाँ पर हमारे देश के रक्षा सचिव जी ने यहाँ पे कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में है। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहाँ पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड, यहाँ के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहाँ पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं जिसे बहुत डर लगता है उसी की याद आ जाने पर दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है और हार्ट कोलैप्स करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और मैं कह सकता हूं कि आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं मेरे भाइयों कि जो अपराधी होते हैं उनकी याद आते ही उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। योगी शासन के में गुंडे माफिया तो बदमाशी छोड़ चुके हैं और फिर उन्हें अपने धंधे छोड़ने पर मजबूर भी होना पड़ा। ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए भी वे पूरी मजबूती के साथ मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अमृत महोत्सव का ही पार्ट है और क्योंकि हमारी महारानी का जयंती है, 193rd जयंती है 19 तारीख को, तो हमने 3 दिन का ये झांसी जलसा मनाया है। और झांसी में विशेष रूप से कभी ऐसी चीज़ें नहीं हुई, तो आग्रह पे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि झांसी के लोगों को भी विशेष रूप से ऐसी चीज़ों में रुचि है, तो उनको दिखाया जाए, जवान बच्चों को दिखाया जाए। और पहली बार प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सैनिक स्कूलों में जगह दी है और पहली बार हमारी बच्चियाँ वहाँ पढ़ने जा रही हैं, तो इसलिए ये पर्व लगाया गया। और आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, बीएसएफ को, जिन लोगों ने आज डॉग शो, हॉर्स शो, डीआरडीओ, ड्रोन शो, ये सारी चीज़ें झांसी में हुई। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झांसी पहुँचे। मुक्ताकाशी मंच पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया। उसके बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचे। ये हाथी ग्राउंड है जहाँ पर सेना के हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इसके जो अलग अलग उपकरण हैं उनको दिखाया गया है। ये टैंक दिखाए जा रहे हैं कि दुश्मन देशों के साथ में हम किस तरह से बर्ताव कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है, क्षमता क्या है। और इसमें एक बात देखने को मिली, वो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहाँ पर डीआरडीओ ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, अपनी ताकत को बढ़ाया है, लगातार व्यवस्था मजबूत की जा रही है। तो ये यहाँ पर इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सेना अब मतलब शक्तिशाली है, हमारी जो क्षमता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और भारत अपने ऊपर खुद इंडिपेंडेंट होता जा रहा है। अब रक्षा मंत्री ने आज ये बात भी मन से कही कि अभी तक देश हमारा
हथियारों को आयात करने वालों में से था, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि हम निर्यात की स्थिति में भी पहुंच गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले 10 सालों बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हम अपने जो भी वेपन्स हैं वो यहीं बना पाएंगे, यहीं पर उसका उपयोग कर पाएंगे। हमें किसी बाहरी देश पर किसी देश के साथ में ये नहीं कि हमें उससे कोई सामान को आयात करना पड़े। कुलदीप औस्ती, TMT न्यूज़, झांसी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMT News।